बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। गिलानी साहब, दो इश्यूज़ हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जनाब देखें, इस मुल्क में आजकल जो कुछ हो रहा है, ये बड़ी बड़ी बातें, इस्टेब्लिशमेंट ने ये करना है, सियासत में ये हो रहा है, अदालत में ये हो रहा है, लेकिन मैं आज आपके सामने एक छोटा सा, बकौल लोगों के छोटा सा, एक जुल्म की दास्तान सामने रखना चाहता हूँ, ताकि लोग रेलेवेंट करें अपने आप को उस सारे इशू के साथ कि ये निज़ाम चल किस तरह रहा है। वो बाद में मैं डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ। एक दूसरा इशू ये है कि जो गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, माशाल्लाह, मैं क्या उनके बारे में भी लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, जमील अहमद साहब, अल्लाह की शान है। वैसे इस मुल्क के अंदर मैं ज़्यादा शख्सियात के बारे में गुफ्तगू नहीं करना चाहता। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और कहा है कि $4 बिलियन की कमर्शियल जो फाइनेंसिंग है मिडिल ईस्टर्न बैंक से, वो अगले साल के दौरान या माली साल के दौरान वो वहाँ से लेना चाहते हैं। कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं उसका बैकग्राउंड जो है ना वो आपके सामने रखूँगा। और एक इम्पॉर्टेंट इशू आपने भी डिस्क्लोज़ करना है। अच्छा। तो सबसे पहले ये जो जुल्म की दास्तान है, इसकी अगर मुझे 1 मिनट की इजाज़त दे दे तो मैं आपके सामने 2-4 मिनट लें जनाब, रख देता हूँ। सारा प्रोग्राम आपका है। नहीं सर, मेरा सारा प्रोग्राम नहीं है। देखें, इस मुल्क में एक तरफ अरबों रुपए जो कमाते हैं IPPs, उनके ऊपर टैक्स की छूट है, अरबों रुपए। यानी इस साल के दौरान जो कैपेसिटी रीपेमेंट्स के एस्टिमेट्स हैं वो 2700 अरब रुपए हैं माशाल्लाह। उसके ऊपर इनकम टैक्स की छूट है, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। पाकिस्तान में जो फौजी हजरात हैं उनकी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, सैलरी के ऊपर है। जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस काफ़ी सारी हैं वो टैक्स एग्जेम्प्टेड है। ठीक है। पाकिस्तान के जो जजेस हैं सुपीरियर कोर्ट्स के, उनकी जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं उस पे टैक्स की छूट है। पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स हैं, मसलन गवर्नर हो गया, मिनिस्टर, गवर्नर हो गया, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो गया, आईनी ओहदे, और इसके अलावा मिनिस्टर्स भी, उनके ऊपर भी टैक्स के सर्टन पर्क्स एंड प्रिविलेजेस की छूट है। बड़ी बड़ी ब्यूरोक्रेसी के भी होंगे जाहिर है। ब्यूरोक्रेसी की पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के ऊपर ज़्यादा छूट नहीं है, कुछ छोटी मोटी शायद उनकी भी हों, लेकिन ये जिन लोगों के, ताकतवर लोगों का मैंने आपको बताया है, इनकी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस बहुत सारी टैक्स एग्जम्पशन है। एक एग्जम्पशन नहीं है जो वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो इशू ये है सर कि इनकम टैक्स की एक दफ़ा है 156 FBR को ये इजाज़त देती है कि वो प्राइस और विनिंग्स, अगर कोई चीज़ कोई जीतता है तो उसके ऊपर जो नॉन फाइलर है वो उसकी टोटल अमाउंट के ऊपर 40% और जो फाइलर है वो 20% जो है वो टैक्स देगा। तो मसलन किसी को इनाम मिलता है, कोई लॉटरी निकलती है, कोई वो मैं आपको, उसकी 5 इकसाम है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसमें है कि प्राइस ऑन प्राइस बॉन्ड, अगर किसी का प्राइस बॉन्ड निकल आता है तो उसके ऊपर है। विनिंग्स फ्रॉम ए रैफल और लॉटरी, किसी की लॉटरी निकल आती है तो उसके ऊपर भी है। प्राइस ऑन विनिंग ए क्विज, ये जो मुकाबला नहीं होता सवाल जवाब का, इसके ऊपर भी जो प्राइस निकलेगा उसके ऊपर भी टैक्स है। प्राइस ऑफर्ड बाय कंपनीज ऑन प्रमोशन ऑफ सेल, उस पे भी अगर कोई किसी का इनाम निकलता है तो उसके ऊपर है। अच्छा, प्राइस ऑन क्रॉस वर्ल्ड पजल, ये जो अखबारात में नहीं वो छपे होते, वो प्राइस भी अगर निकला है तो उसके ऊपर भी है। वो कितना वैसे प्राइस होता है? अच्छा सुने ना, अब मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ। हुआ ये है कि FBR बहुत ही एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन है माशाल्लाह। मैं हैरान हूँ वैसे इनकी हरकतों के ऊपर और उनकी चीज़ों के ऊपर। इन्होंने जो पंजाब आर्ट्स काउंसिल में परफॉर्म करने वाले आर्टिस्ट हैं, जो 23 मार्च को, 14 अगस्त को, 6 सितंबर को, या साल में 2-3-4 दफ़ा जो कोई ड्रामा या कोई
गायकी का प्रोग्राम, उसमें जो शिरकत करते हैं और उनको जो पैसे मिलते हैं, हालांकि ये 5 कैटेगरीज इनमें नहीं आता, इनके ऊपर भी उन्होंने टैक्स लगाया हुआ है, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं। इनकी तादाद आपको मैं कहूँगा तो लोग कहेंगे ये इतना बड़ा इशू नहीं था, 141 स्टूडेंट्स हैं। इनके ऊपर भी कई सालों से ये टैक्स वसूल किया जा रहा है और ये कोई परमानेंट इनकम नहीं है इनकी। साल में 2 प्रोग्राम हो गए, किसी के 3 हो गए, 5 6 हो गए, 10 हो और गए। एक ताइफा या एक्स्ट्रा के तौर पे उनको मेरा ख्याल है बुला लिया जाता होगा जी। और वो एक रेमुनरेशन आप मुनासिब सा आप दे देते होंगे यार, 2-4 हज़ार, 5-7, 10। अच्छा, मैं अब आपको बताऊं, उस पे FTO जो है, फेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन, उन्होंने नोटिस लिया अच्छा, और उनको कोई उन्होंने दरखास्त गई होगी वो ना? कंप्लेंट आई ना, कंप्लेंट के बाद उन्होंने उसके ऊपर किया, तो वो जो फाइंडिंग्स थी वो ये था कि ये FBR वसूल नहीं कर सकता। अच्छा, उसी के अंदर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता ताकि बहुत लंबा ना हो जाए। उस पर उन्होंने एक प्रपोजल भी दी FBR को कि आप जो सेक्शन 153 है इनकम टैक्स की, उसके तहत वसूल कर सकते हैं, चूँकि रेंडेड सर्विसेज के ऊपर भी FBR टैक्स लगा सकता है, तो आप उसके तहत वसूल कर सकते हैं। लेकिन उसी के अंदर अगर डिटेल में जाएं 153 की, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर किसी की आमदनी 30,000 से ज़्यादा हो तो उसके ऊपर लग सकता है, 30,000 से कम नहीं लग सकता। और ये जो एनुअल ईयर की ना? ये जो 141 लोग हैं, इनमें से मैं शर्तिया कह सकता हूँ 140 लोगों के ऊपर ये टैक्स नहीं लगता, एक आध के ऊपर मैं गुंजाइश दे रहा हूँ। अगर उसको ओवरऑल साल में 30,000 से ज्यादा मिले हैं तो फिर वो टैक्स जी। देगा, और वो भी अच्छा, वो भी सुने अगली बात, 20% नहीं होगा, 40%, 40 अगर, चूंकि देखें वो ज्यादातर लोग स्टूडेंट कहाँ रिटर्न फाइल करता है यार, वो कैसे रिटर्न की कैटेगरी में नहीं आते ना, वो नहीं वो कैटेगरी में ज्यादातर आई ये है ना। देखें, ज्यादातर तो ये आर्ट्स कॉलेजेस के इस तरह के थिएटर क्लब्स के तालिब जी। इल्मों को बुलाते हैं ताकि वो आके वहाँ पे ये काम करें। जी। अच्छा, वो हुआ ये कि फाइंडिंग्स जब दी FTO ने और कहा कि आप ये पैसे वसूल नहीं कर सकते, FBR के एफिशिएंट मैनेजमेंट ने उसके खिलाफ, चूंकि रिप्रेजेंटेशन हो सकती है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, इतना इंपॉर्टेंट इशू था FBR के लिए अच्छा, कि वो वहां से उठे और उठ के उन्होंने प्रेसिडेंट के सामने जो है वो उस पर रिप्रेजेंटेशन दे दी, अपील कर दी अच्छा, कि ये FTO के फैसले को रिवर्स किया जाए, इसको इम्प्लीमेंट ना किया जाए। ना करो। मैं आपको सही बता रहा हूँ। फिर क्या हुआ? प्रेसिडेंट ने जो FTO का फैसला था उसको बरकरार रखा है जबरदस्त, और FBR से कहा है कि आप ये पैसे वसूल नहीं कर सकते। मैं बताना क्या चाहता हूँ, ये निज़ाम जुल्म की बुनियाद पे है। नहीं, ये अभी देखें, मैं बड़ी ये मेरे लिए एक तकलीफ थी और हैरानकुन बात है कि वो जो आर्ट्स काउंसिल के पंजाब के छोटे छोटे तालिब इल्म, छोटे छोटे अदाकार, एक्स्ट्रास, बेचारे जिनको साल में चंद दिनों का काम मिलता था जी, उस पे 40% और 20% फाइलर और नॉन फाइलर के हिसाब से टैक्स जी। लिया जाता है कई सालों से। जी, जब उन्होंने दरख्वास्त दी तो FTO ने कहा कि यार ये आप क्या कर रहे हैं, जी, ये आप इतना जुल्म ना करें, ये तो मेरा ख्याल है टैक्स की कैटेगरी में नहीं आते, जी। और इस तरह स्टूडेंट हैं और ना ही ये कोई प्राइज़ है। तो इस पे फिर अपील गई सदर मुमलिकत के पास और अपील गई, उन्होंने FBR की मुस्तरद तरफ कर से। दी। जी। अब मेरा ख्याल है, एक तो मैं लाइट नोट पे ये कहूँ, FBR को मैं तो दरख्वास्त भी करता हूँ, तजवीज़ भी करता हूँ। अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहते हैं सैयद बादशाह, उनको अपील करते हैं, सदर ने तो रिजेक्ट कर दिया। लेकिन शर्मनाक बात है, ये पंजाब आर्ट्स काउंसिल के लोगों में भी जो उनके जो टैक्स के कंसल्टेंट वहाँ बैठे होंगे, लीगल मैटर्स के, टैक्स के, उनको भी ये देखना चाहिए था। और उसके साथ साथ मेरा ख्याल है FTO को एक मेहरबानी और करनी चाहिए थी, नहीं तो ये जो बेचारे स्टूडेंट्स हैं 141 आपने जिक्र किया जिन्होंने दरख्वास्त दी, इनको चाहिए कि वो अपील कर दें FTO को दोबारा कि कम से कम उनका जो पिछले सालों में लिया गया है वो तो उनको वापस किया जाए। यार इस मुल्क ये में अमाउंट है कितनी? मैंने भी वो आपने मुझसे शेयर की थी, अपील पड़ी, वो बता रहे हैं एक जगह पे एक बंदे को 600 रुपये मिला है बस, जी, उस पर भी 40% टैक्स काट जी। दिया है। तो ये अगर उनको अमाउंट वापस मिल जाए तो थोड़े से उनके चूल्हे जल जाएंगे यार चंद 1 लाख रुपए भी शायद ना बनती हो। हाँ, तो ये तो ये क्या मकसद ये नहीं, मसला पता है क्या है, मैं क्यों ये लेकर आया हूँ आपके सामने, ये वो जुल्म का निज़ाम है जिसकी बुनियाद पे इस मुल्क को चलाया जा रहा है। ना सिर्फ जुल्म और जहालत का निज़ाम है, ये देखें आप गरीब लोगों से किस तरीके से टैक्स निचोड़ते हैं, नंबर 1। इसको एक्सटॉर्शन कहते हैं, एक्सटॉर्शन। दूसरा, अगर वो आपकी पकड़ी गई है तो उस पर आप गलती मानने की बजाय आप पकड़ के सदर के अच्छा मुझे ये बताए, ये FBR के लोग सदर को और मैं देखिए इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट से भी
आप करते, मैं अपील नहीं करता, मैं उनसे कहता हूँ अल्लाह का वास्ता है इस मुल्क पे रहम कर दें। ये जो IPPs हैं अरबों रुपए का मुनाफा कमाते हैं और शर्म नहीं आती उनको। मुझे एक और बात करने दें, मैं ज़्यादा सख्त बात नहीं करना चाहता। कर दें। नहीं, मुझे ये बताएं, इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, एक काम तो कर सकते हैं, लेकिन वो काम करेगा जिसका कोई ज़मीर होगा। आप कुछ ना करें, आप कम से कम ये तो कह सकते हैं कि हमारी फैमिली में या मेरे बेटे ने जो IPP लगाई हुई है जी, उसकी तो किसी से अप्रूवल नहीं लेनी ना, उसको मैं बंद करता हूं या उसकी कैपेसिटी रीपेमेंट नहीं लेता। मैं कोई गलत मुतालबा कर रहा हूं? नहीं, हाँ, बड़ा अच्छा मुतालबा कर रहे हैं, मासूमाना मुतालबा है आपका। मैं जाहिल हूं? नहीं, आपका मासूमाना मुतालबा है। नहीं, मुझे बताएं आप, अच्छा छोटी सी IPP है उनकी जी, इतनी बड़ी भी नहीं है, कम से कम सिंबॉलिकली ये तो कह सकते हैं कि यार ये हमने ले लिया आज तक, अब इसको बंद करते हैं और इसकी कैपेसिटी रीपेमेंट के पैसे नहीं वो लेते। जाहिद हुसैन साहब आजकल जनरल बाजवा के साथ कॉलमनिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, बड़े सीनियर। जनरल बाजवा के साथ कुछ नशिस्त को बातचीत के हवाले से लिख रहे हैं डॉन में। तो शहबाज शरीफ, प्यारे शहबाज शरीफ की आपने बात की, तो मैं तो फिर वही कह सकता हूँ जो आप मासूमाना मैंने इसलिए कहा कि वहाँ पे उन्होंने पूछा उनसे, जो जाहिद हुसैन साहब ने लिखा है कि ये जो आपके बच्चों की मनी लॉन्ड्रिंग वाला मसला है लंदन वाला, ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि वो जी बच्चे सन गलती शलती हो गई, उन्होंने माफ़ कर दे। ये लिखा हुआ है उनके कॉलम में। तो आप मासूमाना किस्म का मुतालबा ना करें, मेहरबानी करें। लेकिन मैं इतनी अपील ज़रूर कर सकता हूँ, सदर ममलकत आसिफ ज़रदारी माशाल्लाह सियासत और मुफाहमत के बादशाह कहलाए जाते हैं, और ये जो प्यारे शहबाज शरीफ जिन्होंने सियासत तबाह कर ली रियासत को बचाने के लिए, कम से कम इतनी शर्म तो करें यार कि ये जो अपील आपके पास आई थी, आपने अगर पढ़ ली थी, आपके सेक्रेटरी ने आपको ब्रीफ किया था, और अव्वल तो ज़ाहिर है इतने छोटे मोटे मामला तो खुद नहीं पढ़ते होंगे, तो एटलीस्ट इन FBR के अफसरान जिन्होंने अपील किया इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। छोड़ें, भूल जाएं इन बातों को, ये बातें ना करें आप। अच्छा, ये ना करें तो वो आप वज़ीर आज़म नहीं, वो तो करते कर रहे, मैं तो कहता हूँ यार कुछ करें, अल्लाह का वास्ता है। ये जो अच्छा देखिए चंद गरीबों IPPs की बात मैंने कर ली, ये आप जिनको सलूट करते हैं मैं भी सलूट कर देता हूँ। मुझे ये बताएं, मैं इसी तरह कर सकता हूँ यार, माफ़ी दे दो। अच्छा चलिए, आप ये समझने की कोशिश करें मेरी बात को। पर्क्स एंड प्रिविलेजेस पे जो टैक्स है भाईजान, वो एग्जम्पशन है आपके लिए जी। जजेस बड़े मोहतरम हैं, उनकी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के ऊपर भी एग्जम्पशन है, IPPs के ऊपर भी एग्जम्पशन है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर और गवर्नर्स और मिनिस्टर्स हैं इनके ऊपर भी एग्जम्पशन है। एक्सपोर्ट्स पे वो तो अभी आ गए ना, टैक्स रेट के अंदर आ गए, इसलिए चू की आवाज़ें आ रही हैं, चीखों की आवाज़ें आ रही हैं। रहा तो सही है ना, वो अच्छा हुआ है। वो मुझे ये बताएं कि ये स्टूडेंट्स से ये एक्सटॉर्शन की मनी लेना ये ठीक है? नहीं, मैं तो फिर चले इसको क्लोज 600 रुपया पे आपने खुद ही पढ़ के मुझे बताया है। हाँ। चले हम तो जनाब FBR, जनाब वज़ीर आज़म, इन सब को मुबारकबाद ही पेश कर सकते हैं कि ये जो गरीबों के चंद हज़ार रुपए के टैक्स की काले का आपने मुंह पे मली है, तो इस पे मैं तो फिर आपको मुबारकबाद ही पेश करता। अच्छा, दूसरा इशू हमने डिस्कस कर रहा था गवर्नर स्टेट बैंक के। हाँ जी, 4 अरब, अब पहले तो 2 अरब डॉलर तक था, अब 4 अरब डॉलर मिडिल ईस्ट के बैंकों से हमने लिया है। वो पता है क्या है, और 7 अरब डॉलर आपको पता है हम तकरीबन IMF से मांग रहे हैं। यार ये बात नहीं है, मैं क्या कहूँ गवर्नर स्टेट बैंक के बारे में। यार बिल्कुल क्या कहना है आपने? यार पैथेटिक, क्या पैथेटिक? आप हर किसी को पैथेटिक फलाना सुन लेना, सुन ले, कोशिश कर रहे हैं। 2.3 बिलियन डॉलर्स जब सस्पेंड किया था तो उस टाइम हम ले रहे थे। इस साल आपको 1 बिलियन डॉलर मिल जाए तो आप शुक्र मनाइएगा। अभी इशू ये नहीं है कि आप 4 बिलियन डॉलर्स ले रहे हैं। अभी गवर्नर स्टेट बैंक साहब आपसे गुजारिश है कि आप इंटरेस्ट रेट जितना 19.5% पे रखा हुआ है आपने, आपका जो इस टाइम पॉजिटिव रेट है, इन्फ्लेशन को देखें और कोर इन्फ्लेशन को देखें तो वो भी 11.5-12% के लगभग है। इतना बड़ा डिफरेंस है आपके इंटरेस्ट रेट के अंदर और इन्फ्लेशन के अंदर। पॉजिटिव रेट इतना ज़्यादा आपका है, खुदा का वास्ता है इंटरेस्ट रेट को कम कर दें,
उसके बाद कर रहे हैं ना आहिस्ता-आहिस्ता यार। अभी सुन लें, अभी जो बैंक्स ऑफर कर रहे हैं, किसी बैंक ने 10% से कम की ऑफर नहीं की। ये जो मिडिल ईस्ट के बैंक्स हैं ये सूद लेना चाहते हैं 10% से ज़्यादा। तो ये वारा नहीं खाता हमें इस टाइम। दुनिया में असल में इस टाइम प्रॉब्लम ये है, और IMF को भी कन्विंस करने की ज़रूरत है कि अगर हम इस टाइम उनसे जल्दी से कर्जा लेने की कोशिश करेंगे तो दुनिया में इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, हमें हायर इंटरेस्ट रेट के ऊपर कर्जा मिलेगा। खुदा का वास्ता है तो उल्टा इस मुल्क के नुकसान हो ऊपर, जाएगा। इस मुल्क के लोगों के ऊपर रहम करें। आखिरी बात जो कोई आपने करनी हो, ये चलो, करना ये तो चाहिए। कोशिश तो खैर वो कर रहे हैं ना। अब कोशिश का तरीका गलत है या उसकी सिमत गलत है। अब मसला दबाव है कि पैसे इकट्ठे करके IMF को बताना वो है अगले कि साल यार 4 ये बिलियन डॉलर की कर। बात कर रहे हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ। हाँ चलें। दूसरी बात यार, ये कराची में आपको पता है वारदातों का आप सुनते हैं, और स्ट्रीट लाहौर में भी क्राइम्स। सुनते हैं स्ट्रीट क्राइम का। मैं आपको मॉल क्राइम अब बताने लगा हूँ इस्लामाबाद का। और ये मेरे लिए, और जो मॉल के लोग हैं वहाँ पे जिनसे मेरी बात भी हुई है, इट वाज़ वेरी सरप्राइजिंग, हैरानकुन था उनके लिए। इस्लामाबाद में आपको पता है एक बहुत बड़ा मॉल है जिसको हम सेंटोरस मॉल कहते हैं, मॉल ऑफ द सेंचुरी। और वहाँ पे लाखों की तादाद में हर महीने में लोग आते हैं, लाखों की तादाद में, हज़ारों तो रोज़ाना की बात है। सुना है लड़कों के ऊपर उन्होंने वो एंट्री फी रख दी है। कई दफ़ा उन्होंने कोशिश की है, लेकिन जो हुआ क्या है, मैं सेंटोरस की इंतज़ामिया से भी गुजारिश करूँगा कि इस वाक़े की वजाहत भी कर दें और उस पर जो एक्शन हुआ है वो भी बता दें। एक खातून कुछ एक्सचेंज के लिए वहाँ पे गई, उनका बैग छीन के एक लड़का सेंटोरस मॉल से बैग छीन के भाग गया है। सेंटोरस मॉल के अंदर से पकड़ा नहीं गया। ये आप इमेजिन करें कि मॉल के अंदर क्या हो रहा है। तो एक तो मैं सेंटोरस की इंतज़ामिया से कहूँगा कि इस बारे में सीरियस नोट होना चाहिए, नोटिस लेना चाहिए। दूसरा, लोगों को मोहतात होना चाहिए वहाँ पे कि ये जो इतने बड़े मॉल्स हैं ये भी इनसिक्योर हो रहे हैं, खुदा न खास्ता। असल में इस मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है और जो स्ट्रीट क्राइम जिस अंदाज में बढ़ रहे हैं, अल्लाह पाक हम सब के ऊपर रहम करें। और ये कोई अच्छे बट ये मॉल क्राइम है, देखें एंट्री पॉइंट्स पे आपके कैमरास लगे होते हैं यार, आप उसको रोकते हर सूरत में। बस क्या करें, हालात ठीक नहीं है। बहरहाल तो मैं देखने वालों से गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और मैक्सिमम इसके ऊपर कमेंट्स दीजिएगा। और इस प्रोग्राम को आप पावर FM 99 रेडियो स्टेशन पे सोमवार, बुध और हफ्ते को 4 से 5 बजे सुन भी सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।